हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेट्स। तो देखिए, सेट कहते किसे हैं? सबसे पहले अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा और द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। मीन्स कि सेट होता क्या है? एक कलेक्शन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की या डाटा की, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपके सामने एक कलेक्शन ली जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स रख दिए, एक्स वाई जेड टी यू वी, ठीक है। ये एक कलेक्शन हो गई जिसमें सारे के सारे क्या हैं? आपके पास वेरिएबल्स हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक कलेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लाइक किसी के नेम्स हो गए, जैसे आपके पास नेम है रमन हो गया, संगीता हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कोई और हर्ष हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे नेम्स की कलेक्शन हो गई, ठीक है। हो सकता है ये कलेक्शन नंबर्स की हो, लाइक आपने नंबर्स रख दिए -11 -102 11 9 12, ठीक है। ये नंबर्स की कलेक्शन हो गई आपके पास। तो एक सेट क्या है? बेसिकली ये एक कलेक्शन है, ठीक है। अब देखो, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स, या आप इनको नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स वाई जेड टी यू एंड वी, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है रमन संगीता हर्ष, इस सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। थर्ड में क्या है? -11 -102 11 9 एंड 12, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्दर देखो, इन एलिमेंट्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? पहली बात डिस्टिंक्ट, और दूसरी बात डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल में देखो, इसमें मैंने जो x है एक बार लिखा है, y z t u एंड v, सारे के सारे एलिमेंट्स एक बार लिखे हैं, कोई भी रिपीट नहीं किया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में भी रिपीटेड नहीं है, थर्ड में भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट दो बार सेम नहीं लिखना, ठीक है, या रिपीट नहीं करना। फिर डिस्टिंग्विशेबल का क्या मीनिंग है? देखो, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स we must be able to decide whether that object belongs to the collection or not, ठीक है, कि क्या वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक अनदर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना कलेक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगी, राइट आ जाएगी, ठीक है, एक्यूट एंगल आ जाएगी, या ऑब्ट्यूज एंगल एक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की सपोज ये कलेक्शन है। तो आपको कहा जाए कि क्या ये ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, दैट वेदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, ठीक है, कि क्या ये कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो देखो, हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? जो कलेक्शन के मेंबर्स होते हैं ना, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब इन सब में देखो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंटरनल एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। लेकिन ट्रेपीजियम जो है वो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस कलेक्शन में वो सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं जिनका एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन ट्रेपीजियम में तो 360 बन रहा है। इट मीन्स कि ये इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो देखो कि कहना क्या चाहते हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट, sorry, just wait, that the objects of the set have the common property and the objects outside this collection do not have this property.
इट मीन्स कि कोई भी एक कलेक्शन जिसमें एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी हो, सिर्फ वही उसमें बिलोंग करेंगे। जो आउटसाइड एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, सो वो उस कलेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, डाटा की और या ऑब्जेक्ट्स की। और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, और यहाँ से वेल डिफाइंड आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कोई भी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। जैसे ये फर्स्ट कलेक्शन जो है वेरिएबल्स की है, नेम्स की, नंबर्स की है। ठीक है, तो कोई भी कलेक्शन जो है एक स्पेसिफिकली जब डिफाइंड है तो वो एक सेट है। ठीक है जी, ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कलेक्शंस को एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ कलेक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं वो कौन से हैं, 1 3 5 7 9, ये कलेक्शन हो गई। ठीक है, फिर रिवर्स ऑफ इंडिया की एक कलेक्शन हो सकती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवल्स हैं AEIOU, ये भी एक कलेक्शन बना सकते हैं। फिर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स कलेक्शन है। 210 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5 7, ये भी एक कलेक्शन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² - 5x + 6 = 0, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी एक कलेक्शन है जिसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, सो देखो इन सभी एग्जांपल्स में क्या है, दीज आर दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड द ऑब्जेक्ट्स। तो अब आप कहेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो एग्जाम्पल कंसीडर करो, कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट टैलेंटेड फिल्म एक्टर्स ऑफ द इंडिया। आपके पास एक ऐसी कलेक्शन जिसमें हम बोले कि इंडिया के 5 मोस्ट टैलेंटेड फिल्म एक्टर्स रख दो, तो क्या एक जो पर्सन है उसके लिए हो सकता है कि वो एक्टर एक टैलेंटेड एक्टर हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वही जो है वो टैलेंटेड ना हो। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया नहीं है ना, हर एक पर्सन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है टैलेंट को लेके। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जिसमें देखो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ गए ना, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आपके पास कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं, चलो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स रख लेते हैं। ठीक है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इनकी एक कलेक्शन बनाओ, तो क्या ये वेल डिफाइंड होगी। ठीक है, तो ये देखो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि बेस्ट पता नहीं, अब किसी के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर बेस्ट है, किसी के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर बेस्ट है, तो ये एक कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो या फिर आपके पास आ जाए कि प्योर, ठीक है, यहाँ हो जाए आपके पास कोई ऐसा वर्ड कि जिसमें इंटेलिजेंट लाइक। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको ये बता देंगे कि ये एक कलेक्शन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स एक ट्रिक बन जाती है कि आपके पास जब किसी कलेक्शन के आगे एक एडजेक्टिव वर्ड्स लगा दिया जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती। डन, नेक्स्ट चलते हैं इनकी नोटेशंस पर। तो कैसे सेट को डिनोट किया जाता है, सेट को हमेशा डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ABC XYZ एटसेट्रा। तो इसके एलिमेंट्स को हम विद इन ब्रेसिस लिखते हैं, यानी कि ये करली ब्रेसिस। ठीक है, और हर एक एलिमेंट जो है कोमास की हेल्प से आपने सेपरेट करना होता है। डन, तो देखो जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है जी, मैंने एक कलेक्शन ली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मैं इसका जब नेम डिपिक्ट करूंगी तो कैपिटल N से करूंगी, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल्स। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है आपके पास कि हम कोई एलिमेंट देखो इस कलेक्शन में, मैं बताऊं कि अगर 4 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू N, तो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखूंगी, दैट इज कि 4 बिलोंग्स टू N। तो ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू के लिए स्टैंड करता है।
तो अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है सेट में तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं कर रहा तो आप लिखोगे x डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ये दो सिंबल्स हो गए। अब देखो कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स होते हैं, जैसे आपके पास रियल नंबर्स का सेट है तो आप उसको कैपिटल R से डिनोट करते हो, ठीक है, ये हो गया रियल नंबर्स। फिर आपके पास इंटीजर्स आता है तो वो Z से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स का सेट हो गया। उसके बाद आपके पास नेचुरल्स आ जाते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया ये। फिर होल नंबर होते हैं आपके पास, इनको हम W से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं या सिंबल है कि कैपिटल लेटर से आपने किसी भी सेट को डिनोट करना। देन नेक्स्ट चलते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो हम कैसे एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है टेब्यूलर या फिर रोस्टर फॉर्म। तो इसमें देखो क्या किया जाता है कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कोमास की हेल्प से सेपरेट करते हैं और विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स लेस देन 10। तो इसमें क्या आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये इसकी टेब्यूलर फॉर्म हो गई। वॉवल्स की टेब्यूलर फॉर्म ये रही आपके पास, ये ई आई ओ यू और कॉमा से सेपरेट करके विद इन ब्रेसेस लिखना है। देन थर्ड आपके पास है नेचुरल नंबर की कलेक्शन, और फोर्थ है आपके पास एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसमें से लेटर्स की जो कलेक्शन करनी है, ठीक है। इसमें लेटर्स हैं तो क्योंकि सेट में कोई भी रिपीट नहीं करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और आई, ठीक है, एग्जामिनेशन में 2 बार आ रहा है और सेट में हमने सिर्फ 1 बार लिखना है, रिपीट नहीं करना। डन, ये होगी टेब्यूलर फॉर्म। इसके बाद है आपके पास प्रॉपर्टी मेथड या फिर इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें देखो क्या किया जाता है, अगर किसी की भी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो आप एक वेरिएबल x लोगे, ठीक है, और वो वेरिएबल स्टैंड करेगा कि जो उस सेट का हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। सो अ वेरिएबल x विच स्टैंड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन अंडर ब्रेसेस, ठीक है। पहले तो x एलिमेंट वेरिएबल लिखना है, देन आफ्टर गिविंग सेमीकोलन द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ईच एलिमेंट इज रिटन विद इन दी ब्रेसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो हर एक जो एलिमेंट प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है वो अपने साथ में लिख देनी है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कि ए सेट में 1 3 5 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए सेट में वो सारे एक्स रखेंगे सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज ऑड नंबर लेस देन 5। तो इसमें देखो सारे के सारे ऑड नंबर लेस देन 5 रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 1 3 5 की एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स कैसे आएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स n वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल्स। थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, वोवल्स का सेट है, तो इसको आप कैसे करोगे रिप्रेजेंट, x सच दैट x इज वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स कि आपने क्या करना है, कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे बस डिफाइन कर देना है कि जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी ओबे कर रहे हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है राइट द सेट। आपके पास एक सेट गिवन है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आपने लिखना है यानी कि टेब्यूलर फॉर्म में। तो वो कह क्या रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि नेचुरल है, नेचुरल नंबर है। तो देखो इस सेट में क्या आ जाएगा, वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर 40 से लेस है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। 7 का स्क्वायर इससे 40 से ग्रेटर हो जाएगा तो वो इस सेट में नहीं आएगा। तो ये इसकी आपके पास जो है रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं 1 4 9 16 एंड 25।
तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या लिखेंगे कि ए सेट में क्या है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो। 1 4 9 16 25 स्क्वेयर्स है, यानी कि 1 स्क्वेयर है, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर और 5 स्क्वेयर गिवन है, एंड सो ऑन, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्या है, इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर, वेयर एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल्स को, ठीक है। तो ये इसकी दो रिप्रेजेंटेशन हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। देन नेक्स्ट आ जाइए, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें से ट्रू और फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। फर्स्टली है आपके पास कि 378 बिलोंग्स टू दिस सेट कंटेनिंग ऑल एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 9। वो सारे एक्स जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो एलिमेंट कब बिलोंग करेगा, जब इस सेट की गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 378 चेक करो कि क्या 9 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड है कि 2 डजंट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है, इट मीन्स ये बिलोंग नहीं करता, ये चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 2 कब बिलोंग करेगा, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करोगे, इसको चेक करो, 2 raised to power 5 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7, तो ये तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसने नहीं पूछा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेट्स, ठीक है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हैं। फर्स्ट है आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मीनिंग है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। फिर आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल दी बॉलर्स ऑफ प्लेइंग इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम में जितने बॉलर्स होंगे वो भी एक फाइनाइट सेट बनाएंगे। थर्ड में क्या है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी मैन लिव कर रहे हैं इस टाइम, है ना, वर्ल्ड में, तो वो भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। देन है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये क्या होता है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर है। इसको एन ऑफ ए, ठीक है, एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए है 1 3 5, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखो, जिसमें वो सेट जो कि फाइनाइट नहीं है, विच इज़ नॉट फाइनाइट, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, नेचुरल्स की एग्जाम्पल, इनफाइनाइट नेचुरल्स हैं। इंटीजर्स हो गए, इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ रैशनल्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके पास, इनफाइनाइट सेट हो गए। क्यों, क्योंकि देखो लास्ट वाला जो है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, एक आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर क्या है आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, तो वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास एग्जाम्पल्स कुछ इनफाइनाइट सेट के। नेक्स्ट है आपके पास नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ये 3 नेम हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो देखो नल का मीनिंग कुछ भी नहीं, इट मीन्स कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उनको हम नल सेट कहते हैं, या एम्प्टी या फिर वॉइड सेट कहते हैं। तो डिनोट कैसे करना है, या तो 5 से या एम्प्टी सेट से, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपके पास सेट ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो वो सारे ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा तो कोई भी ऑड नहीं है, इट मीन्स कि ये एक एम्प्टी सेट है। बी में क्या है, सेट ऑफ इमॉर्टल पर्सन्स, तो एवरलास्टिंग पर्सन तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। सी सेट क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं
और वो क्या होने चाहिए, 1 और 2 के बीच में लाई करते हो। तो ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे। डन। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नोट। इसमें क्या होता है कि जो सेट है जिसमें एक 0 कंटेन है और एक 5 कंटेन है, इन दोनों सेट्स में देखो कि एक एक एलिमेंट पड़ा है। इसमें भी एक एलिमेंट पड़ा है और इसमें भी एक एलिमेंट पड़ा है। इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों सेट एम्प्टी नहीं है। दीज आर नॉट द एम्प्टी सेट। ठीक है, दीज आर नॉट द एम्प्टी सेट। ठीक है, बिकॉज ईच कंटेन्स 1 एलिमेंट। देन नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होगा, इट मीन्स हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 0 एंड सेट कंटेनिंग 5। ठीक है, ये सारे के सारे सिंगलटन हो गए। देन आपके पास सेट ऑफ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनका सेट है, यानी कि वो तो आज का कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया कि एक सिंगलटन सेट हो गया। एंड नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है सेट्स का, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल देखो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विवेलेंट सेट है। देन देखो आपके पास एग्जाम्पल है कि ए सेट में 1 2 3 4 5 है, बी में ए ई आई ओ यू है, तो दोनों में 5 5 एलिमेंट है। इट मीन्स कि दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 5 हो गई, और दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसके बाद है आपके पास इक्वल सेट्स। ठीक है, अब इक्वल सेट किसे कहते हैं, अगर देखो दो सेट हैं आपके पास ए और बी, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो वो दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों में। बट हो सकता है कि ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो एलिमेंट्स का लिखने का। ठीक है, दोनों सेट्स में ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ए सेट में 4 5 6 7 है। ठीक है, दूसरे में देखो 5 6 4 7 है, तो ऑर्डर दोनों में डिफरेंट है, लेकिन क्या है, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है दोनों में। ए में भी 4 5 6 7 बैठा है, बी में भी 4 5 6 7 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ए और बी इक्वल हो गए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से लेस प्राइम नंबर्स, तो 6 से लेस प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होंगे, 2 3 और 5 होंगे। ठीक है, तो बी सेट में क्या दिया है, सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो ए और बी इसमें क्या हो गए, इक्वल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, अलॉय में जितने लेटर्स हैं उनका सेट, और बी में क्या बोला है, लॉयल के जितने लेटर्स हैं। तो देखो दोनों में लेटर ए एल ओ और वाई आएंगे, रिपीट नहीं करना। तो ए और बी सेट क्या हो गए, इसमें इक्वल सेट हो गए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से नल सेट ढूंढिए कौन सा है। तो आपके पास 1 2 और 3 तीन सेट्स गिवन है। तो अब देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट सेट में उन्होंने बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ये तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स इसमें एक एलिमेंट है, तो ये तो नल सेट नहीं है। फिर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। इट मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। लेस देन 5 क्या आएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। 7 से ग्रेटर क्या आ जाएंगे, 8 9 10 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये तो नल सेट हो गया ना, एम्प्टी हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई नल सेट की। फिर थर्ड में क्या है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढना है, तो पैरेलल लाइंस में तो कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आपकी नल सेट की एग्जाम्पल हो गई। तो इसमें 2 और 3 जो हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, नल सेट है। देन नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट वेट वेट,
just wait a second. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इनमें से इक्वल सेट कौन से हैं। तो देखिए ए सेट है, उसमें इनफ्रिंज लिखा है, बी में लिखा है रिफाइनिंग। तो इनके लेटर्स का सेट बनाना है। तो इनके लेटर्स के सेट में देखो क्या होगा, जो ए सेट है उसमें कौन से लेटर्स आएंगे, यहाँ पे नहीं आगे लिखते हैं। ए सेट है उसमें लेटर्स आ गए INFR G और E, ठीक है। बी सेट है उसमें लेटर्स क्या आ जाएंगे REFIN और G। तो दोनों में देखो लेटर्स सेम हैं, इट मीन्स कि ए और बी इस केस में इक्वल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या है आपके पास कि वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। तो ए सेट में क्या आ गया -1 +1 0 2 और -2। बी सेट में क्या आ गया, बी में क्या है x² - 3x + 2 = 0। तो इसमें देखो कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, 2 और 1 आ गया। तो देखो ए और बी सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं हैं, इट मीन्स ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। देन आपके पास है एक क्वेश्चन है, पहले वैसे आप इसको ट्राई करिएगा और वीडियो पॉज करके बाद में आप क्या करेंगे कि इसका सल्यूशन जो है देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, नल सेट कौन सा है। तो फर्स्ट में पूछ रहे हैं कि x > 0 और x < 0। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 इनकी यूनियन करनी है, ठीक है। तो और का मीनिंग है यहाँ पे यूनियन। तो ग्रेटर देन 0 1 2 3 सो ऑन आ जाएंगे, लेस देन में आ जाएंगे -1 -2 एंड सो ऑन। तो इसमें तो एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन करने पे, तो ये नल सेट नहीं है। बी में क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, इसका सोल्यूशन निकालो इक्वेशन का, 0 आ गया। इट मीन्स कि इस सेट में वो रियल नंबर रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो 0 है। तो ये भी नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया। फिर थर्ड सेट में क्या बोला उन्होंने कि सारे रियल्स नंबर रखने हैं जो क्या है x > 1 एंड x < 1। कॉमन एलिमेंट्स रखने हैं इनके। तो x > 1 क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, लेस देन इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1 0 -1 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये भी नल सेट नहीं है। डी में क्या है कि वो सारे रियल नंबर रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो x² + 1 = 0। ये तो x की वैल्यू क्या देगा ± आइटा दे देगा। तो वो इस सेट में क्या है, ये इमेजिनरी नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन सेट की कंडीशन क्या है कि इसमें रियल नंबर्स रखने हैं, तो इट मीन्स कि ये सेट में नहीं जाएंगे एलिमेंट्स। तो ये क्या होगी आपकी नल सेट की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।